गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल से आपको देखेगा चखना बदल चुका है। लीजिए भाईजान, आप इज्जत से शुरू करा था आपने, फिर आपने बोला कि नहीं, दिस डज नॉट डिजर्व। हाँ, म्यूजिक, संगीत। सर कुछ शिकायतें मिल रही हैं, जैसे मोदी जी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे, ऐसे आपसे भी लोग संपर्क करना चाह रहे हैं। और किट्टू भाई हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपको मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट के लिए, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला आपकी तरफ से। वो बड़े नहीं, एक मैं किट्टू भाई, गलती तो है, देखिए मैं इस मामले में थोड़ा सा लापरवाह हूं, तो मैं माफी चाहूंगा। आप डीएम कर दीजिए चाणक्य फोरम पे, और विद इन फ्यू आवर्स मैं आपको बता रहा हूं, आप चाणक्य फोरम पे डीएम प्लीज कर दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आधी चीजें मैं अपनी देखता नहीं हूं। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा लापरवाह हूं, और मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुम तो जवाब देने का ये मतलब नहीं कि मैं बहुत बिजी हूं। मैं बहुत लापरवाह हूं इस मामले में, तो ये मेरी गलती है, मैं मानता हूं मेरी गलती है, सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज एक बार कर दीजिए, तो वील इमीडिएटली गेट इन टच। चाणक्य फोरम पे आप डीएम कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा कारोबार तो एक ही है सर, पाकिस्तान को छीलना। अब सर ये पाकिस्तान के बारे में को छीलना मतलब तो हमारा कारोबार है। पाकिस्तान को छीलना जो है सर, जो है पाकिस्तान का, सर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा धीरे धीरे कि ये मतलब वो है ना सर, तुम कहना क्या चाहते हो। पाकिस्तान सर अभी पिछले एक हफ्ते से पानी चिल्ला रहा है, पानी नहीं है। एक हफ्ते से नहीं, एक साल से चिल्ला रहा हो पानी नहीं है। अब भी सर एकदम प्यास से गला चटक रहा है उनका कि पानी नहीं है, और गोला मार देंगे, हाथ काट देंगे, बम फोड़ देंगे, या फिर पानी दे दो। हाँ। फिर दोस्ती की बातें चल रही हैं, लेटर वूटर लिख रहे हैं। अब खबर आ रही है सर कि यूरोप ने इनके 50,000 टन चावल लेने से मना कर दिया। इनके यहाँ चावल कैसे पैदा हो जाते हैं सर, मेरे को ये पूछना एक तो। और ये चावल वापस कर दिया, बोला भाई ये जहरीले बुरीले अपने जैसे चावल हैं, तुम्हारी चकल जैसे, ले जाओ इनको। नहीं, पहले तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, मुझे जैसे आपको नहीं समझ में आ रही। चावल के लिए पानी चाहिए। जिसको भी थोड़ा बहुत खेती की अकल होगी, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, उसको ये पता होगा कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पानी का ओवरलोड चाहिए होता है। जब आप पैडी लगाते हो या जब आप चावल बोते हो, तो आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ये कहते हैं पानी नहीं है, पाकिस्तानी ये कहते हैं पानी नहीं है हमारे पास, भारत ने पानी रोक दिया, सूखी मतलब वो चीज। अब पूरा ये नदी सूखे, नाले सूखे, सब सूखे, पाकिस्तान को डेजर्ट बना दिया है ये वो। तुम अपने, मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरे सवाल है, मैं सवाल बोलता हूं। पाकिस्तान जहन में एक सवाल पैदा हुआ मेरे जहन में, जहन भी नहीं, जहन नहीं बोल सकते आप, चावल नहीं बोल सकते आप, चौल। और आप सवाल भी नहीं बोल सकते। ये लाहौरी हो जाएंगे कंफ्यूज कि कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, गलत उर्दू बोल रहा है। सही उर्दू है कि मेरा एक जहन में एक सवाल है, और सवाल ये है कि तुम्हारे पास इतना पानी कैसे है कि तुम खुद भी चावल खा रहे हो, और 50,000 जैसे बिरयानी साथ खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो, और तुम 50,000 टन एक्सपोर्ट भी करना चाह रहे हो। ये पहले मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारे पास पानी कहां से आया इतना। तुम तो कह रहे थे कि सब सूख गया है, भारत ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो ये मेरा दूसरा सवाल है, मुझे इसका भी जवाब चाहिए। पहले का भी जवाब चाहिए, दूसरे का भी जवाब चाहिए। जो है मेरे अंदर ख्वाजा आसिफ की स्पिरिट आ गई है। अब तीसरा जो मेरा सवाल है, अगर तुम 50,000 टन एक्सपोर्ट करते हो, तो फिर वही चावल, या चावल वही नहीं इन द सेंस कि चावल, फिर तुम इंपोर्ट क्यों करते हो। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वही चीज क्यों भाई। पाकिस्तान राइस क्यों इंपोर्ट कर रहा है, जबकि भाई सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास 1 लाख टन चावल होता है, मैं जो समझता हूं थोड़ा बहुत, जो मुझे समझ लग रही है कि 1 लाख टन चावल है मेरे पास, 50,000 टन हमारे देश में पूरा हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूं हाइपोथेटिकली। तो जो बाकी बचा है वो मैं बेचूंगा विदेश में। इनके साथ क्या है कि इनके पास जब 1 लाख टन आया चावल,
ठीक है, तो इन्होंने 1 लाख टन में 80,000 टन बाहर बेच दिया, चाहे अमेरिका को, यूरोप को, हर जगह बेच दिया। अब इनकी खपत वही है 50,000 टन, तो फिर ये 30,000 टन कहीं और से, यानी कि इनका आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पैसा खा रहे हैं कहीं से। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर पैसा खा रहे हैं। दीज पीपल, क्योंकि ये इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं सेम कमोडिटी का कि देयर इज समथिंग फिशी। ठीक है जी, तो ये मेरे 3 सवाल हैं, तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी जवाब दें इन सवाल का। सर इसमें जो चावल में शिकायत बताई गई है, क्या बताया तो ये जा रहा है कि मतलब सही तरीके से कि चावल जो है जहरीले कीटनाशक दवाइयां मिली हुई थी, पर रिपोर्ट ये आ रही है कि वो पुराना था और उसकी जो लेबलिंग हुई है, जो उसकी लेखा जोखा है, पुराना सड़ा गला होगा, इसकी वजह से वापस हो रहा है। पर उसका भी ग्राहक मिल गया इनको। कौन है भाई? और वो जा रहा है बांग्लादेश। दूसरे के पास, बांग्लादेश के पास? बांग्लादेश। सर वो हजम कर जाएंगे सड़ा गिला पिला टिला? हाँ, वो जहरीला खा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनका पेट सीमेंट मिक्सर है बांग्लादेश। मतलब भगवान पेट देता है तो दाना भी देगा, वो ठीक है, कैसा भी आ रहा है सड़ा गला। हाँ, तो ये उन्हीं की वजह से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये कोई जहर नहीं है चावल में, ये पाकिस्तानियों ने बद्दुआ दी है अमेरिकन को। क्योंकि ये सब पूरा, जब अमेरिकन ने इनकी बेइज्जती करवाई थी इस्लामाबाद टॉक्स में, फिर ये कुछ नहीं कर पाए, तो उसका बदला ले रहे हैं बद्दुआ। तो वहां पे अमेरिकन को कैसे पता लगा, मैं आपको बताता हूं। एक यहूदी और एक हिंदू दोनों ने मिलकर एक डिवाइस बनाई। इट्स अ हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल फोन के साइज का। उसका नाम है बद्दुआ मीटर, जो है उसका नाम है बद्दुआ मीटर, और नीचे लिखा है जो है, ख्वाजा आसिफ की फोटो है उसमें। ये जो है, ये बद्दुआ मीटर है। आप चावल में किसी चीज में भी लगाओगे, पीप 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 बजता है कि किसी ने बद्दुआ दी है। तो उस चक्कर में पाकिस्तानी फांस गए हैं, ये फांस गए हैं। ये इस बार साजिश नहीं है, आप ये क्या है? नहीं, साजिश की है उन्होंने। सोचा है कि अमेरिकन खा लें बद्दुआ वाले चावल। तो सर इसमें तो बांग्लादेशियों की मैं मानूंगा बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, मतलब उधर से अगर 100 रुपए किलो जा रहा हो, मान लीजिए, अब वो सड़ा गला जो भी वापस आ गया, तो इनको तो सस्ते में मिल जाएगा। देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, बांग्लादेशियों को ना, बांग्लादेश इज इसेंशियली अ राइस ईटिंग कंट्री। पाकिस्तान में भी चावल खाते हैं, कोई शक नहीं है, बांग्लादेश में भी खाते हैं, पर बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, अलग अलग जगह का कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है, कश्मीर में ना चावल बहुत खाया जाता है। मैं घाटी की, वैली की बात कर रहा हूं, कश्मीर घाटी में। जबकि कश्मीर घाटी इतना ठंडा है, वहां पे थोड़ा सा चावल उगाना मुश्किल है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं उगा पाते, मैं कहता हूं थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरीके का पानी चाहिए, जिस तरीके की लंबी लंबी फीट से, वो घाटी है नीचे, वो तो प्लेन ही है। अगर आप श्रीनगर से लेकर अगर आप पुलवामा चले जाओगे, ठीक है, आप 40 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन वो अवंतीपुरा वगैरह ये सब एरिया पार करके आप पुलवामा पहुंच भी गए, आपको लगेगा दिल्ली की सड़क है। ऐसी तो है बिल्कुल, नाक की सीध में टक से, बिल्कुल लेथपुरा पुलवामा सीधा सीधा सीधे चलते, वो सीधी नाक के जैसी सीध में जाती है सड़क, वेरी गुड रोड। तो कहने की बात यह है कि अलग अलग जगह अलग अलग लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो चावल, बांग्लादेश का यह है कि बांग्लादेश मुख्य तौर पे चावल खाना पसंद करते हैं हर जगह, इवन इन वेस्ट बंगाल इंडिया, राइट, इवन इन उत्तराखंड, इवन इन सो मेनी प्लेसेस। नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, तो चावल, ऐसा नहीं कि ब्रेड नहीं खाते। मेरा यह है कि बांग्लादेश को जो इनसे इंपोर्ट करना है, बांग्लादेश को 10 जगह और मिल जाएंगी जो हाई क्वालिटी चावल सस्ते दामों में बांग्लादेश को देने को तैयार है। इसमें या तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जो कि पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, फिर इनकी बेइज्जती हो जाती है, यही है और कुछ नहीं। कुछ बुद्धिजीवी तो हैं सर बांग्लादेश में भी, वो कह रहे हैं कि भाई ले तो रहे हो ये सड़ा गला, पर जांच तो कर लो भाई, सेहत के साथ कुछ खिलवाड़ ना हो जाए, पता चले सुबह खाया और शाम को रिजल्ट कुछ और आ गया। जो है उसमें मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने यहूदी दोस्तों को पूछता हूं कि वो जो उन्होंने बद्दुआ मीटर बनाया था, डिवाइस, बद्दुआ मीटर, बीडीएम बद्दुआ मीटर जो उन्होंने बीडीएम बनाया था, जो है ख्वाजा आसिफ, मॉडल ख्वाजा आसिफ, वो भेज देते हैं बांग्लादेश कि तुम लोग चेक कर लो, पीप 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 इसमें ज्यादा बद्दुआ है, ठीक है, फिर झाड़ फूक करनी पड़ेगी कुछ। पर ऐसे हालात हैं सर, वो ले लेंगे कुछ भी, उसमें कितनी बद्दुआएं हो, जैसे हालात उधर भी हैं सर, जैसे तुम भी वैसे हम भी, वो वाला हाल हो रहा है उधर, तो ले लेंगे, लाओ भाई तुम दे दो, कुछ तो दो।
सर दूसरा सवाल ले लेते हैं। सवाल जो है आप सर, देखो, आप यहां से नहीं निकल रहा, आपके जो दिल से ना, ये पेट से दिल के रास्ते होते हुए फिर हलक में सवाल। अच्छा ये बात है। जब बात सवाल तो सर एक सवाल ये है, वो सवाल लेने से पहले सर मैं ये कहना चाह रहा था सर कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है, जैसे होता है ना सर कि शुरू में बोलेगा कि तू मुझे हाथ लगा के दिखा, फिर बाद में बोलेगा कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया। तो इसके बीच में जो गैप है सर, वो इंडियन कार्रवाई होती है। तो पहले पाकिस्तान का रहता है सर मोटो कि तू मुझे हाथ लगा के दिखा, जो अभी आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, तू पानी रोक के दिखा। और फिर जब उसके बाद में तूने मुझे मतलब हाथ लगाया कैसे, हाँ। और उसके बीच में होता है जो गेम होता है, घटना घटती है। फिर यह कि अगर अगली बार लगाया तो देख लेना, और अगली बार लगाया तो देख लेना, फिर छोड़ूंगा नहीं। तो सर ऐसा ही वाकया एक हुआ है। हाँ। एक मोटे से पत्रकार हैं सर, हाँ। मोटे से मतलब ठीक ठाक मोटे से, हाँ। मंसूर अली खान, ओके, आपने देखे होंगे। नहीं, एक तो मंसूर अली खान अलग है, ये कोई और, मैंने वो क्लिप आपने दिखाई तो थी, वो ये सर मोटा सा, अच्छा, वो ऐसे ही लाता, ब्रेकिंग ही लाता वो। पहले सुन ले सर ब्रेकिंग क्या है। पहले हाँ वीडियो देखिए उनका। खबर भाई ये है कि कल रात को, अब ये मैं पिछले 24 घंटे की खबर आपको देने लगा हूं कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, उनके पास ये मुखबरी हुई है, उनके पास जो है वो अपने उनके सोर्सेस के जरिए जो है ये खबर पहुंची कि 2:30 बजे भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने लगा है, हमला कह लें उसे, कुछ भी कह लें, कोई ना कोई ऐसी हैंकी पैंकी करने लगा है 2:30 बजे। मैं टाइम भी आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता अब ये गैबी ताकत थी या क्या था। तो ये कहना चाह रहे हैं सर, आपको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, भारत को भी नहीं पता, एक तो इसको पता है, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा 2:30 बजे का मैसेज आता है कि भारत हमला करेगा। परंतु अब ये कह रहा है परंतु हमला क्यों नहीं हुआ कि पंजाब भारत वाला और पाकिस्तान वाला मौसम खराब हो गया, या हमारे तैयारे जो है तैयार हो गए थे, ये उनको पता लग गया भारत वालों को, तो जो है ये थम गया, रुक गया या डर गया, पता नहीं कुछ भी हुआ, टल गया। और ये हाल फिलहाल में होने वाला था। हाँ, ये कल रात को, मतलब मैं आपको बात बताता हूँ, एक तो ये पगले हैं पाकिस्तानी, बट मैं आपको इसका कारण बताता हूं। और ये जो नैरेटिव है ना कि इंडिया अटैक करने वाला है, बस कर ही देगा, रात को टल गया, होते होते रुक गया, मौसम खराब था। मौसम खराब था, साला ब्रह्मोस को कोई रेनकोट पहन के उड़ना है क्या? मौसम खराब था, वो तो क्रूज मिसाइल है यार, आपने बटन दबाना है, खुद उड़ेगा। और लाहौरियों को ब्रह्मोस कह रहा है आज मुझे काम पे नहीं जाना, बारिश हो रही है, सर कैन आई वर्क फ्रॉम होम प्लीज। क्या बच्चों वाली बातें कर दी यार। और ये बात सही है सर, उसने बताया कि कैसे सही है। कैसे सही है? कल मौसम खराब था ना। हाँ, हाँ देखो, कह रहा मैंने बोला था ना कल मौसम खराब था। देखो इसीलिए टला। देखो, जो हिंदू थे पकड़े गए, साजिश पकड़ी गई हिंदुओं की। टेक्निकली आप कैसे समझोगे, कल बारिश हो रही थी ना। तभी तो टल। देखा, ये क्या मैंने बोला था। इसके बाद सर कौन सी रडार लग रही है, कौन सा क्या, और इसको टाइम भी फिक्स है, मतलब भारत 2:30 बजे हमला करेगा, इसको पता था, और ये पता लग जा रहा है सबको। हाँ, और ये ऐसी सीक्रेट है कि सबको। मैं एक बात बताऊं आपको, एक्चुअली दोस्तों, ये तो कह रहा हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है मैं आपको बताता हूं। जो एक शब्द है, एक सेंटेंस है, वो मैं कहना नहीं चाहता, ये फैमिली चैनल है। पाकिस्तान की बहुत हालत खराब है। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहूंगा नहीं, पाकिस्तान की बहुत हालत खराब है। ये तो सर कम से कम नहीं तो 8-9 सेकंड का बीप जाएगा, तब लाइन पूरी होगी। बेसिकली क्या हुआ है पाकिस्तानियों के साथ कि वहां पे ऊपर ना इनको पश्तून मार रहे हैं, ठीक है, पश्तून मार रहे हैं। यहां पे बलोच लगातार दर लगातार अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। वहां पे तालिबान ड्यूरन लाइन पे आग लगा के बैठा हुआ है। अभी कल परसों ड्रोन स्ट्राइक करी। पीओके के लोग अब खुली बगावत पे उतर आए हैं, ओपन बगावत पे पीओके के लोग उतर आए हैं, खुल के सामने आ गए पीओके वाले लोग और बोल रहे हैं कि नहीं साहब बगावत। इंडिया की भी हूल दे रहे हैं वो लोग, पीओके वाले। अब पूरे मुल्क में हाहाकार है कि यार अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा। डरपोक लोग हैं पाकिस्तानी बहुत, काफी हद तक, सबकी तो बात नहीं कहता मैं, लेकिन काफी हद तक डरपोक है। मैं क्यों इनको डरपोक कह रहा हूं? आप जिहाद करते हैं, इससे आपका दिल गुर्दा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क किससे पड़ता है कि कोई आपको डराता है और आप खौफजदा हो जाते हैं। देखो, डर जो है वो स्वाभाविक है, हर एक इंसान को डर लगता है। वो अपने डर को कैसे कंट्रोल करता है, इससे बनता है वो असली, जिसको कहते हैं ना कि बहादुर है। डर हर एक इंसान, डर तो नेचुरल चीज है यार, बॉडी में हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं तो इंसान को डर लगता है। अब वो उनको कंट्रोल कैसे करता है, वो मेंटली कितना स्ट्रांग है कि किसी को दिखाना नहीं है, मैं लड़ूंगा। दैट इज ब्रेवरी इसेंशियली। पाकिस्तानियों का ये मैटर है कि इनको डरा के, ये फौजी बूट के नीचे क्यों है? क्योंकि इनको डरा के रखा है। कभी फौजी ये कहते हैं कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, तभी डर के मारे सड़क पे नहीं आते। कभी इनको कहते हैं कि ये 5 गुना बड़ा एक मुल्क है, तुम्हारे ईस्ट में, तुम्हारे पूरब पे वो हिंदू हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। अब फिर वही चीज कि इंडिया अटैक कर देगा। लाल टोपी भी देखना, किसी भी वक्त इंडिया अंदर घुस सकता है। और इनका हर एक जर्नलिस्ट यही कहा, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। अरे ये तो 4 कदम आगे है सर, ये तो बोल रहा है आज ही रात को 2:30 बजे था मामला। बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? कहां बारिश? तो देखा, मैंने बोला था ना। ये तो सुबह उठते ही कोई देख रहा होगा तो वो तो एकदम डर गया होगा, कह रहे यार बच गए, बस मौसम ऐसे करके ना सर कि भाई मौसम 10-15 दिन खराब ही अच्छा, रहे। ये मौसम में, ये क्रिकेट में भी ये मौसम के चक्कर में बचते हैं, जंग में भी मौसम, इनका एवरीथिंग, कुदरत का निजाम, हर चीज मौसम पर डिपेंड है। तो ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें अगर बारिश हो गई, 1 अंक मिल जाएगा। हाँ, तो 1 पॉइंट हमें मिल जाएगा, फिर हम इंडिया से बराबर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैच तो आप जानते हैं, फिर रूहानी ताकतें और फरिश्ते नीचे आएंगे और फरिश्ता बॉलिंग करेगा और जिन बैटिंग करेगा और फलाना ढिंगा, और उनका जो ड्रिंक्स लेकर आएगा उनके लिए उसका नाम मोहम्मद रिजवान है, जो उनको जिनको पानी पिलाएगा बैटिंग करते करते, अगर जिन थक जाए तो। ये काम ही ऐसे करते हैं, ऊट पटांग के, बेसर पैर के। अब ये जो है ना डायलॉग, ये डायलॉग आप, हम तो कितना भी ट्रोल करें, मजाक उड़ाएं, लेकिन आप इस डायलॉग को उस सेंस में लो कि आईएसपीआर क्यों ऐसा करवाता है। वो करवा रहे हैं, वही करवाता है, इनकी औकात है, अपना मुंह खोल दें। ऐसे पत्रकार तो हमारे यहाँ नहीं है जो ऐसे बोल दें कि उनको एकदम खुफिया सुखी और फोन पे फोन आ जाए कि आज भारत ये करने वाला है। पता नहीं इनको, पता नहीं कौन सा रडार लगा हुआ छतों के ऊपर। इनका कोई रडार नहीं लगा, इनके वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया इनका कोई रडार काम नहीं करता, चाइनीज माल है इनका। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, पाकिस्तान ने इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया अटैक कर देगा, एक ऐसा माहौल बनाया पाकिस्तान ने, इतना जबरदस्त, एक अपने अंदर ही अंदर एक उबाल लाने की कोशिश है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ। होता यही है, होता यही है। जब आसिम मुनीर को यह लगा कि लोग बहुत चढ़ गए हैं, उसमें चाइना का भी हाथ, इसमें 10 लोगों का हाथ है, लेकिन कोर क्या है? कोर, जब आसिम मुनीर को लगता है कि अपना सत्ता, ही सेज कि ऐसी मेरी सत्ता हिलने वाली है, लोग थू कर रहे हैं, अब मुझे अपने आप को प्रॉप अप करना है, एक काम करते हैं, इंडिया के अंदर एक टेरर अटैक करवा देते हैं। इंडिया जवाब देगा, पक्की बात है, इंडिया को जवाब देना, आप टेरर अटैक करवाओगे, बेगुनाहों को मारोगे, ठीक है। जब आपने ऐसे करा और बिल्कुल हमास स्टाइल में आपने पहलगाम करवाया, इंडियन अटैक करा, ये घुस गया बंकर में, फिर ये पहुंच गया वहां पे काकुल एकेडमी में, 3 दिन अपनी एकेडमी में रहा, पता नहीं कौन सी परेड चल रही थी 3 दिन के लिए वहीं पर। जब बिल्कुल शांतवांत हो गया ना सर, तब अचानक प्रकट हुआ, टैंक के ऊपर खड़े होके, वो टैंक में भी पट्टी लगा के, हाँ, स्टार प्लेट लगाई थी उसने, जैसे यही ऑपरेट कर रहा। हाँ, जैसे फर्जीवाड़ा, बिल्कुल एब्सोल्यूट फर्जीवाड़ा। उसके बाद क्या हुआ है कि ये पाकिस्तानी ऐसी चीजें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन अपने लोगों को आप खौफजदा रखो। अब ये जो जर्नलिस्ट कह रहा है, ये 5 बार टीवी पे रिपीट होगा। पाकिस्तानी कौम क्या सोच के, अच्छा वो तो हमारी बहादुर फौज थी जिसने हिंदुओं का हमला रोक लिया, वरना हमारे फरिश्तों ने जो मौसम का जो वो किया है, मौसम, जैसे ही फरिश्तों को, जैसे आसिम मुनीर को ये पता लगा कि इंडिया अटैक करने वाला है, फरिश्ते वाला लीवर ऑन कर दिया। हाँ, उसने उसकी एमसी भी ड्रॉप हो, वहां पे जमीन से निकले फरिश्ते और ऊपर से निकली रूहानी ताकतें और साइड से निकले जिन, और उन्होंने हू करा तो बारिश हो गई। कल बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी ना, देखा, मैंने बोला था ना इंडिया अटैक करने वाला। कह रहा साहब बारिश और इंडिया का अटैक। और सर आप कह रहे थे मतलब डायलॉग बाजी, हाँ, तो डायलॉग बाजी से ही सर एक याद आया कि एक डायलॉग आपने सुना होगा सर, फिल्मी डायलॉग है, अपना वाला ही है, हाँ, कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है इनको। हाँ, तो ये डायलॉग जो है पाकिस्तान में भी चल रहा है, सुन लें एक बारी सर। बिल्कुल। पीछे तो हम भी किसी के नहीं खड़े होते, हम जहां खड़े होते हैं
लाइन वहीं से शुरू होती है। भला ये लाइन किसने बोली होगी? एक ही है, एक ही है, प्राइम मिनिस्टर द ग्रेट, आज के सुपरस्टार। एक नहीं है, दो बंदे, दो है। दो बंदे हैं। एक हमारे जनरल आसम मुनीर साहब, बिल्कुल, शाहजी पीरो मुर्शद, और दूसरे हमारे शहबाज शरीफ साहब, पीएम। तो सर ये इनको ये देखो, ये जो है ना, ये जो बेसिकली आदमी जो बोल रहा है, ये इसका डायरेक्ट आप जरा पता लगाओ इसके बारे में, आपको पता लग जाएगा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये चेला चपाटा है। देखो कैसे पता लगा मुझे, अगर कोई नॉर्मल पाकिस्तानी होता जो फौज का फेवरेट होता, ये फौज जिसको ये जो फौज को अपना अब्बू मानता है पाकिस्तानी, वो सभी मानते हैं, लेकिन जो सिर्फ फौज को मानता है और उसकी सियासी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, वो कहता कि आसिम मुनीर। इसने क्या बोला, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मेंबर है, ये जो बंदा बोल रहा है, इसने सबसे पहले बोला कि नहीं, दो लोग थे उसमें जनाब, एक तो हमारे जनरल आसिम मुनीर और दूसरे शहबाज शरीफ। तो इसने अपना भी पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर कर लिया, और आईएसआई वाले इसको वीगो में बैठा के इसका सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें, इसने फौज वाला भी। तो ये चापलूसी करते हैं पाकिस्तानी, इनका पुश्तैनी धंधा यही है, बूट पॉलिश ये और ये सब, जितने भी इनके पत्रकार है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मीडिया वाले, ये सब के सब ऐसे ही हैं। तो ये जो बोला है लाइन की, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये तो चोरी करके आपको तो ये कौन सी वाली लाइन है सर? भीख मांगने वाली लाइन नहीं ज्यादा लग रही है। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करना है ना, उसके लिए भी इंडियन फिल्म के डायलॉग, उसके लिए भी इनको इंडियन फिल्म के डायलॉग चाहिए। इनको ऐसा नहीं कि अपने ओरिजिनल कोई पाकिस्तानी फिल्म के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म में ऐसे डायलॉग होते नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म तो होती घटिया है ज्यादातर, 99% जो आप बताते हैं, ओ मौलिया, ओए मौलिया, ओए नूरे, बस। अच्छा मैं देख रहा हूं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, यार गधे के बच्चों लड़ो तो तुम लोग क्या कर रहे हो? मौलिया डायलॉग बाजी एक लेवल तक समझ में आती है। 50 फुट दूर खड़े हैं, दोनों के हाथ में गंडासा है, और एक दूसरे की डायलॉग बाजी कर रहे हैं, और डायलॉग बाजी चल रही है, और लोग सीटियां मार रहे हैं, और डायलॉग, ओ भाई साहब लड़के खत्म करो। अच्छा मौलिया के हाथ में पिस्टल होती, जैसे कहता ओ मौलिया लेट्ठा, कहानी खत्म, नेक्स्ट सीन। तभी धुरंधर हिट हो गई थी सर, वहां पे उन्होंने ओरिजिनल फाइट देख ली थी कि पागल हो गए। सोतैया ऐसे होती है। तो सर ये जो बंदा है जो कह रहा है कि लाइन जहां से लगती है, मतलब ये कौन सी लाइन, मतलब यही पूछना चाह रहा था, ये वो भीख मांगने वाली लाइन को यूज कर रहे हैं क्या? और आपको क्या लगता है पाकिस्तानी कौन सी लाइन के बारे में बात करें? और फिल्म में जैसा बताया गया है कि जहां मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहां शुरू होती है, हाँ। ये कैसे फिट इन दोनों के ऊपर बिठा दिया भाई, कैसे बिठाना चाह रहे हैं? देखो ये तो जिसका दिमाग, ये फूफी की बेटी और मामू की बेटी, ये सब करके जिसका दिमाग होगा वही समझ सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता। नॉर्मल आदमी नहीं, वो आप नहीं समझ सकते, ये सब मैं नहीं समझ सकता। ये हमारे ये पाकिस्तानी लॉजिक है, लाहौरी, ये फूफो की बेटी टाइप के जो लोग हैं ना, ओनली दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन गिव दिस लॉजिक। तो सर कोई आज के सवाल ले लेते हैं सर। आप सवाल पूछे, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। जो सवाल होंगे सर, मैं चाहूंगा कि आप उसके जवाब जो है दें। देखो क्या बोलेंगे सर? जवाब दें। दें। ये तो वही वाली बात हो गई सर कि थोड़ा जवान और प्योर जो लाहौरी है, वो एक फुप्पो की लड़की वाला जो लाहौरी है, वो अपनी जबान से जब तक पोछा ना लगा ले जमीन पे, उसकी बिल्कुल नीचे लटक जाती है, तब पता लगता है लाहौर का है ये। सर क्वेश्चन है, पहला जो सवाल है वो कपूरथला पंजाब से है। हाँ। पहला क्वेश्चन जो है कपूरथला पंजाब से है, इनका हाँ। नाम है जदबीर सिंह। हाँ। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ये जो यहाँ के और वहां के लोग पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे करने की बात कर रहे हैं, इसमें चक्कर क्या है, मतलब क्या फंडा है ये जो? देखिए मैं आपको बताता हूं, फंडा ये है कि मुझे जो लगता है, देखो मैं किसी को ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये लोग हैं जिनकी समझ बहुत कम है। अब आप बोलेंगे नहीं साहब ये तो बड़े सीनियर लेवल पे हैं और इस पोजीशन पे लोग रिटायर हुए हैं यहां से और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कोई 60 साल का, 70 साल का, 40 साल उन्होंने काम किया है, दुनिया घूमी है। मैं एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, मैं शत्रुबोध की बात कर रहा हूं। इनको शत्रुबोध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ आपकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, आपके रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान का जो बीज बोया था वो बीज नफरत है। देखिए
भारत में लोग कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान आखिर हमला क्यों कर रहा है भारत के ऊपर, या भारत के अंदर टेरर अटैक क्यों करवाता है। भारत के लोग ये कंफ्यूजन 1993 मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो क्यों करवाए, 26/11 क्यों, वाई, मैं आपको बताता हूं। और काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्यों करते हैं ये। अपना काम करें, इकोनॉमी पे काम करें, अपनी एजुकेशन पे काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, ये सब इनका तबाह हो चुका है, ये जिहाद जिहाद जिहाद। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप धतूरे का बीज बोगे और फिर आप ये उम्मीद रखोगे कि धतूरे के बीज से आम निकलेगा एक दिन और आप आम खाओगे, या आप कांटेदार जो दरख्त है, कीकड़ का पेड़ है, उसका पौधा लगाओगे और बड़ा होके आप सोचोगे कि इसके अंदर अमरूद निकलेगा या संतरे निकलेंगे, तो वो तो होने नहीं वाला है भाई। क्लियर है ना, वो नहीं होगा, संतरे तो आएंगे नहीं उसके अंदर, आएगा तो वही जो आपने बोया है। पाकिस्तान को जब बनाया गया था वो नफरत के बेस पे था, और वो नफरत है टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करेगा सिंपली बिकॉज वो, देखिए अब पाकिस्तान रेगुलर हमले नहीं कर सकता, उसको पता है पाकिस्तान आतंकवादी हमले करेगा, क्योंकि वहां के लोगों की मानसिकता ऐसी है। ये जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ ये दोस्ती, वार्तालाप शुरू हो, ये बातचीत शुरू हो जाए पाकिस्तान के साथ, और किसी बातचीत आप कुछ कर दें। अटल जी गए थे ना मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान क्यों गए थे? क्योंकि पाकिस्तान से शिकायत थी कि भारत ने हमें कबूल नहीं करा। पागल के बच्चे इतने हैं पाकिस्तानी, इतने पागल के बच्चे हैं। अरे तुम्हारा हाई कमीशन नई दिल्ली में, हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद, और क्या कबूल करते हैं? निकाह कर रहे हैं, कबूल है कबूल है कबूल है। क्या करना है? निकाह करना है तुम्हारे साथ? क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं? उस जमाने में ट्रेड हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और नहीं साहब दिल से कबूल नहीं करा। ये इनकी बड़ी, और अंग विशेष में इनकी बड़ी खाज होती है, दिल से कबूल नहीं करा। तो चलो भाई तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर देते हैं, दिल से कबूल करने चले गए। कहां पे जाएंगे साहब? मीनार पाकिस्तान। क्योंकि मीनार पाकिस्तान का, मैं किसी और दिन बताऊंगा, मीनार पाकिस्तान का एक इतिहास है, एक उसका खास सिग्निफिकेंस है। अटल जी मीनार पाकिस्तान में गए और वहां पे बोला कि चलो हम कबूल करते हैं, और बताओ तुम्हारी कोई शिकायत। ये पागल के बच्चे कारगिल पे चढ़ गए। इनका जो इलाज है ना, इनका जो इलाज है वो मेरे पास है। मैं आपको बताता हूं, मैं खास पाकिस्तानी जितनी भी पाकिस्तानी मर्ज है उसका इलाज, हर सवाल का जवाब जो है वो मेरे पास है। मुझे पता है इनको 24 घंटे इनकी लाल करो, 24 घंटे रेड होनी चाहिए, 24 घंटे, और ये बड़े हिसाब से रहेंगे, इनकी लाल करते रहो बस। पाकिस्तानी रेलवे स्टेशनों के बाहर जो पट्टी लिखी रहती है ना सर, जब हम ट्रेवल करते हैं तो वहां लिखा रहेगा कि मेजर साहब के पास फाटक के पीछे आपकी दवाई मौजूद है, तो आप वहां से प्राप्त करें। आपकी जो दवाई का नुस्खा है वो वहां मिलेगा। मेजर साहब फलाने फाटक पे, हाँ, और बिल्कुल 7 से 8 बजे मिलेंगे। 7 से 8 बजे मिलेंगे, और बिल्कुल बवासीर की ऐड के बगल में होगी हमारी ऐड, जैसे बवासीर ऐड होती है। कल आपने इस वीडियो में समझाया भी था सर, कितने लोगों को बवासीर हो सकता है। कल आपने तो मिलन, जो हाँ। मिलन कराना चाह रहे हैं उसके बारे में कल आपने वीडियो में समझाया भी था, क्या कि जिन्होंने जो 11 डिमांड की हैं, हाँ, उसमें इन सब डिमांडों का एक ही कारण है, आतंकवाद। हाँ। और आपने एक लाइन भी नहीं डाली आतंकवाद की। इनको, यही तो मैं कह रहा हूं, दीज पीपल आर यूज, माफ करना काफी सीनियर लोग हैं, बट मेनी ऑफ देम आर यूजफुल। और हमारे वाले जो 61 लोग हैं वो भी है वही। हाँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही दिल्ली जिमखाना टाइप ना, कि अपना चल रहा है मामला तो चल रहा है। भाई आप नेशनल वॉर मेमोरियल जाओ, नेशनल पुलिस मेमोरियल जाओ, आपको पता लगेगा पाकिस्तान से लड़ते लड़ते कितने लोगों ने अपने सर कटवा दिए, कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, खानदान के खानदान बर्बाद हो गए, परिवार उजड़ गए इनसे लड़ते कर। पाकिस्तान से बात कर लो, वीजा दे दो, ब्रह्मोस ना दे दो इनको। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी को अभी बटन दबाना चाहिए, देर ना करें आप मोदी जी, फट से बटन दबाएं, खेल करें, और बीच बीच में इस समय ऐसा ना बोलें सर, क्योंकि मौसम खराब है सर इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना बोलें इस समय, क्योंकि ना आपकी वायरल हो जाती है। पता चले 2 दिन बाद जैसा ये बोल रहे थे कि हमला होने वाला था, और देखो रॉकी साजिश, और आपका तो वैसे भी सर वहां पे बहुत वो होता है, आपके बोलते ही वहां कुछ ना कुछ होता है। पर ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं कि अटैक होना चाहिए, फिर बारिश हो जाए, और फिर बोलें कि बारिश खराब थी, क्योंकि ब्रह्मा, पता चले 4-5 दिन धूप हो रही है तो कह रहे हैं ये साजिश के तहत। भाई कहाँ गए बादल? खुला आसमान, नींद भी नहीं आएगी। सर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, ये सर अहमदाबाद से हैं दीपक। अहमदाबाद से हैं दीपक, अच्छा जी। ये पूछना चाहते हैं सर कि मीडिया और सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब मिलके
एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान कि वहां के लोग बुरे नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, वहां की सरकार और वहां की जो आर्मी है वो बुरी है। ये कहना चाह रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं वो अपनी सरकार और आर्मी की तरह वहां के लोग भी कट्टर हैं। वो तो है ही। पर यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे यह हुआ और ये दिखाया जाता है। जो भी आपको बोले ना कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई जो है वो सियासत की लड़ाई है, वो फौज की लड़ाई है, वो पॉलिटिशियंस की लड़ाई है, आम लोग आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं, वो आदमी आपको झूठ बोल रहा है, वो आदमी आपको बरगला रहा है और वो आदमी फ्रॉड है। ठीक है, ये लड़ाई शुरू में मजहब के नाम पे हुई थी। जो सच है वो बोलना चाहिए। पाकिस्तान, मैं क्यों कह रहा हूं मजहब के नाम पे शुरू हुई थी, बिगिनिंग की बात कर रहा हूं 47 की। जो दोस्तों भारत का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान बना। किस बेस पे बना पाकिस्तान? वो मजहब के बेस पे बना और उसका नाम मैंने बताया टू नेशन थ्योरी, यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हम हर लिहाज से अलग हैं और अगर हम लोग साथ रहे तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, फितना फैलेगा, लिहाजा एक और मुल्क बना दिया जाए जिसका नाम हो पाकिस्तान। मैं चाहता हूं यही चीज पहलगाम से पहले आसिम मुनीर की एक स्पीच है, आप जरा स्पीच सुनिए आसिम मुनीर की। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. तो भाई ये जो स्पीच है ये पहलगाम के पहले की है। पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, हमारे 26 भाई उसमें दे वर किल्ड एब्सोल्युटली विदाउट मर्सी और 79 लोगों को मार दिया पाकिस्तान में। ये जहर है ये आसिम मुनीर का। और पाकिस्तानी वैसे ही सोचते हैं। हाँ, कुछ होंगे इक्के दुक्के शरीफ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी 25 करोड़ कौम एक ही जैसी होती है, नहीं, दैट इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज दैट इट्स अ वेरी 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 हाईली रेडिकलाइज्ड सोसाइटी। जो सोसाइटी आज की तारीख में 21वीं सदी में 2026 में जिन्नों की बात करे, फरिश्तों की बात करे, रूहानी ताकतों की बात करे, जिहाद की बात करे, तो कितनी जाहिल हो सकती है। एंड यू कांट डील विद जाहिल्स यार। आपको इनके साथ डील करना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ हंसी मजाक करिए, उनको टॉन्ट करिए, उनको ट्रोल करिए, उनको जलील करिए, उनकी बेइज्जती करिए, इतना ही काम है पाकिस्तानियों का। दे आर एसेंशियली द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंटेंट प्रोवाइडर्स। ठीक है, आप गरियाओ उनको, और पाकिस्तानी भी तो यही मानते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी जितने अपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चलाते हैं और लोगों के मुंह में माइक डाल के बोलते हैं कि बताओ हमारे मुल्क में ऐसा, ये खुद की भी तो बेइज्जती करते हैं। एक बात बताओ यार, अगर हम पाकिस्तान की बेइज्जती करते तो हम गलत कैसे हैं? पाकिस्तानी तो खुद अपनी खुद की बेइज्जती करते हैं और खुद अपने मुल्क को जलील करके पैसा कमाते हैं। अगर तुम अपने खुद के मुल्क की इज्जत नहीं करते, तुम ये चाहते हो कि इंडिया वाले तुम्हारी मुल्क की इज्जत करें, ये कौन सी बात होती है भाई? कल इनके चैनल बंद कर दो यूट्यूब, परसों किसी और नाम के, जैसे कुकर मुत्ता नहीं आता, सारे वही हैं सर। वो तो जो पहले जो चैनल थे, हाँ, वो सब बंद हो चुके हैं। बंद। आपको क्यों? आपका इंडिया से कोई लेना देना नहीं ना। आप कहते हो मैं टीवी पे करो, भाड़ में जाए इंडिया, भाड़ जाने दो ना, फिर क्या दिक्कत है? आप बोल दो। मैं तो खुद कहता हूं, मेरे 3 चैनल हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी, मैं दिल से कह रहा हूं, आई डोंट वांट एनी पाकिस्तानी टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर किसी पाकिस्तानी ने सब्सक्राइब करा भी है, प्लीज मेरी अपील है, आप अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, भागो यहां से, भाग जाओ। और बताओ, मुझे नहीं चाहिए। जितनी उनकी जनसंख्या है सर, उतने तो कमेंट आते रहते हैं आपके चैनल पे, जितने पढ़े लिखे लोग नहीं, हैं मैं इनसे कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए। इनको भी ऐसी अपील करनी चाहिए। ना। इनकी हिम्मत नहीं, ये खुद के मुल्क को जलील करते हैं, खुद पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं और इंडियन से पैसा कमाते हैं, ये इनकी औकात है। ठीक है जी? जी सर। चलें, सवाल जवाब खत्म हुए? बस सर, आज के जो सवाल थे वो आप उन्होंने जवाब आपने दे दिए, बस हो गए। और कल मिलते हैं। तमाशाई जो हैं, हाँ, जो है तमाशाई बोलते हैं ना, तमाशाई जो नहीं, तमाशाई नहीं, मैं ये कमेंट्री सुन रहा था सर, उसमें बोला था क्या बैठे तमाम तमाशाइयों ने हौसला अफजाई की तालियों की गूंज से। मैंने कहा वहीं से उर्दू सीखूंगा। ये उम्मत का क्या हो गया? ये सर अगर उसको बिठा दिया जाए क्रिकेट की कमेंट्री में, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। वो तो ये उसमें आता है 9 इंडिया में,
ये है ना, पहले गौरव का चैनल हुआ करता था, फिर वो उसका भाई है, आई थिंक ब्रदर होगा, उन्होंने सौरभ। मोन्टाज में लगा रखा है इसको। हाँ। ये उम्मत का क्या हाल बना रखा वो है। बड़ा मजेदार चैनल है, मैं तो देखता हूँ 9.India यार, है ना। चलो, और मैं एक और चैनल आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। एक तो 9.India है, एक हमारे किट्टू भाई तो है ही हैं, किट्टू भाई द ग्रेट, और एक है बेकर। हाँ, मिस्टर इंडियन बेकर। मुझे वो भाई का नाम नहीं पता, बट वो बहुत खतरनाक आदमी है बिल्कुल यार, प्योर है बिल्कुल वो उस मामले में, जो वो पाकिस्तान की वाट लगाता है। मुझसे जिम में लोग कह रहे थे, जिम में बड़ा डंग 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 म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, जिम में, और सब लोग बड़े जोश में, और मैंने कान में लगा रखे हैं अपने वो ईयरपॉड्स, और मैं सुन रहा हूं बेकर भाई की कहानियां, और मैं जिम में हंस रहा हूं सब। अच्छा, किसी को पता नहीं मैं कान में क्या सुन रहा हूं, और लोग कह रहे हैं हंस क्यों रहा है यार ये। पर वो कभी कभी सर ये ट्रेडमिल पे भागते हुए हा 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 कह रहे हैं यार, गिर जाएगा भाई, मत हंस। वो कभी कभी सर शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करके बाहर चले जाते हैं, जो हमारे लिए अमर्यादित है। नहीं देखो, हम ना, हमारे लिए तो सब मर्यादित हैं भाई, आप बोलते रहो। इस लाइन हम को तो बहुत फॉलो करते हैं, इस लाइन को पाकिस्तानी समझ नहीं पाएंगे सर, जो मैंने बोली जो है जो नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, किट्टू भाई द ग्रेट, मिस्टर इंडियन बेकर द ग्रेट, और सौरभ गौरव 9. एक और था यार, HKHR बंटी, ऐसी कुछ नाम था, मैं, वो भी बड़ा बढ़िया आदमी है, लेकिन उनका चैनल मुझे नहीं मिल पाता, पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ढूंढता हूं, फिर पुराने वीडियो मिलते हैं, नए वाले। चलो काम पे लगाते हैं, किसी को पता लगाते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, राम राम भैया। राम राम।